मिलेगी मंजिल भटके ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एकेडमी ब्यावर पर। तो आज 12th क्लास का नए सिरे से नया सिलेबस जो अपना है उसी को मैं वापस अपलोड कर रहा हूँ। 1 by 1 डेली कम से कम एक वीडियो आपका आएगा, है ना। अपने माइंड को t=0 पर सेट कर दे। t=0 यानी जब भी ये वीडियो देखो आप, पढ़ाई शुरू हो रही है आपकी, कहाँ तक जाके रुकना है, हर सब्जेक्ट में आग लगानी है, कहाँ तक जाके रुकना है, आपको इस लायक बनना है। 4 लाख ये क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ कि जिसके 90% से प्लस परसेंटेज बनते हैं उसको 4 लाख स्कॉलरशिप मिलती है और सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है यार, मैं खड़ा हूँ, मेरे बने हैं ना 93.80, 97.67, तुम्हारे भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, है ना। हाँ चलिए, तो ये चीज़ें आपको अभी से माइंड में रखनी है कि आपको 90% कम से कम बनाने हैं 12th में। बनेंगे, सच में बनेंगे, विश्वास करो खुद पर, है ना। कि बने ना बने ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करोगे देवा। कल से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 आपके 12th सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखना, इलेक्ट्रो यानी कहीं न कहीं, इलेक्ट्रॉन यानी कहीं न कहीं अपन बात करेंगे किसकी, चार्ज की। किसकी बात करेंगे, चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट मतलब स्थिर, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with static charge and their interactions called electrostatic। बहुत बेसिक बातें हैं, आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। मैं सीधा ही आता हूँ किस पर, चार्ज पर। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्या है, इसको थोड़ा समझाना टिपिकल होता है, लेकिन आप यूँ कह सकते हो इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। जो वो है उसके बेस पर आप बहुत कुछ समझा सकते हो। इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ऑफ मैटर, यानी आवेश पदार्थ का नेज गुण है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अपन चार्ज पर आ गए। तो चार्ज की कुछ क्वालिटीज पढ़ने से पहले अपन 1-2 चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी ज़रूरी का मतलब कैसे, आप जानते हैं नहीं जानते तो पता चल जाएगा। बेसिक बातें हैं कि यदि अपन बात करें चार्ज की और उसके साथ में अपन बात करें मास की, क्योंकि मास आपने पढ़ रखा है। यदि आपसे पूछे कि द्रव्यमान किससे बना है तो आप आंसर लेस हो जाएंगे, यानी उत्तरहीन, निरुत्तर। द्रव्यमान किससे बना है, थोड़ा अटपटा लगेगा। चार्ज किससे बना है, थोड़ा अटपटा लगेगा। द्रव्यमान करता क्या है, इससे डिफाइन होगा। चार्ज करता है क्या, इससे डिफाइन होगा। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने इधर द्रव्यमान रखा है, इधर मैंने चार्ज रखा है। देखना, सिंपल सी बात है। अपन पहले इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसको अपन नॉर्मली शो करते हैं कैपिटल क्यू से, इसका सिंबल नॉर्मली कैपिटल क्यू, और इसका जो सिंबल है कहीं स्मॉल एम यूज लिया जाता है, या कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल और या कैपिटल एम भी यूज कर सकते हैं। ये तो गैस के सिंबल की बात है, सिंपल। आज के चैप्टर में यही बेसिक बातें ही होगी, है ना। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और उसको सी से लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ना भाई, इसका ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम।
क्या होता है? किलोग्राम, केजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना सिंपल सी बात क्या है, यहाँ आके, यहाँ तक तो इनकी बातें अपन कर रहे हैं, यहाँ आके एक बेसिक सा डिफरेंस आएगा वो समझना कि चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जो आवेश है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, जबकि जो द्रव्यमान है वो ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने ये देखा नेगेटिव द्रव्यमान? नहीं है ना, तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान रखना एक चीज़ और है कि दो मास है m1 और m2, ये दोनों को एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि दो चार्ज है Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित। देखना रिपेल कब करेंगे? जब सेम होंगे। जब क्या होंगे? सेम, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, और अट्रैक्ट कब करेंगे? जब डिफरेंट हो। डिफरेंट होने का मतलब क्या है? समझने की कोशिश करना, जब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो? नेगेटिव हो। ये बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो थोड़ी और बातें करते हैं, थोड़ी एक दो बातें और करते हैं, है ना। अब देखना सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ अपन चार्ज की बात कर रहे थे, इधर मास, ठीक है, इट्स ओके। चार्ज जो है ऑलवेज कम्स विद मास, यानी आप यूँ कह सकते हो ऑलवेज कम्स विद मास, यानी चार्ज जब भी आएगा द्रव्यमान लेके ही आएगा। समझ पा रहे हो ना? यानी आप कह सकते हो द्रव्यमान के बिना चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान होना जरूरी है। लेकिन और यू इधर वे में आप ये कह सकते हो चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है, किसका? आवेश का या चार्ज का। और मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो वैल्यूज इनकी होती है। ठीक है, ऐसे यदि अपन बात करें कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, तो इसमें आता है आपका न्यूट्रॉन के पास मास तो है, लेकिन ये क्या है? चार्जलेस है। मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, उदासीन है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपके माइंड में आ रही होगी। बहुत सिंपल सा रिवीजन टाइप है जो अपन ध्यान देने वाले हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर का मतलब अदिश राशि है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे कैसे मास भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ें आपके माइंड में रखने वाली है। एक चीज़ और देखना सिंपल, यदि मैं इसके विमा की बात करूँ, विमा बहुत जरूरी काम आएगी। तो एक्चुअली आपने I बराबर Q/T पढ़ा होगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT, और इसका हो जाएगा T1 और A1। आप ये कह सकते हो ये विमा होती है किसकी? आवेश की, T1 A1, या फिर आप ये लिख सकते हो M0 L0 T1 A1। ये विमा होगी, क्योंकि एक इसकी होगी एम्पियर करंट T टाइम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विमा भी होगी आपकी, बहुत बढ़िया। अब देखना आगे अपन बात करते हैं किसकी? चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, आगे मैं बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसे कहते हैं ना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और कुछ बातें हैं, लेकिन फंडामेंटल की बात करें तो 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसमें सबसे फंडामेंटल है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण को ऐसे समझना जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट या वन बॉडी टू अनदर। इट्स ओके, इजंट इट गुड? ओके, नाउ अपन बात करते हैं कि ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ना बेटा, जो आवेश संरक्षण का नियम है ये अपने आप में प्रैक्टिकली प्रूव है, यानी प्रायोगिक रूप से ये सत्य पाया गया है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू।
ठीक है। तो आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो भी कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है इन यूनिवर्स, और वी कैन से किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर सकते हैं तो अपन कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब है किसी भी आइसोलेटेड यानी विलगित, अलग थलग, अकेले कहाँ जा रहे हो, सुना ना। हाँ, तो देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कह देता हूँ कि एक मेरे पास बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स पर मेरे पास 3, इसके अंदर क्या है, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ और रखा हुआ, 3 बॉल रख सकते हो आप। मैं कह रहा हूँ कि इस पर 3 गुलाम है, इस पर -2 गुलाम है और इस पर 5 गुलाम है, ठीक है। और मैंने इसको ना जग हिलाया, गेंदड़े बचीड़े खा गई अंदर, समझ रहे हो ना। तो फिर बचीड़े खाने के बाद में आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा। अब मैं कह दूँ यहाँ है 4 गुलाम, यहाँ है 3 गुलाम, मैं कह दूँ इस पर आवेश बताओ, तो आप आवेश संरक्षण का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। मैं इसको देता हूँ Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q1 डैश, इसको Q2 डैश और इसको Q3 डैश। तो समझने की कोशिश करना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश होगा, ठीक है। अब देखना, 3 प्लस -2 प्लस 5 बराबर, वहाँ देखना 4 प्लस 3 और इसको मैं क्या दे देता हूँ भाई, इसको Q नाम दे देता हूँ भाई, इस पर आवेश Q है। तो देखो यहाँ जोड़ना, 3 3 6 भाई, इधर बात करें तो ये जाएगा 3 3 6 और इधर 7, तो Q का मान कितना आएगा -1। देख लो, आप जोड़ के देख लो, यहाँ 8 में से 2 गया 6। अब देखना यहाँ ये हो रहा है 7, तो यहाँ एक माइनस का होना चाहिए 6, ईजी है ना। अब देखना ये कहाँ यूज़ में और कहाँ यूज़ में आता है, आप आगे जाके पढ़ोगे तो ये आगे यूज़ में कहाँ आता है, तो जहाँ अपन अल्फा डीके बीटा डीके यानी अल्फा 6 बीटा 6 न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि ये कोई y है और इसका बीटा डीके हुआ, इससे अल्फा निकल गया और ये x बन गया। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ जो होता है ना प्रोटॉन नंबर होता है, यहाँ चार्ज होता है। जैसे यहाँ इसके फॉर एग्जांपल 20 था, तो अल्फा के यहाँ क्या होता है, अल्फा के पास 2, तो यहाँ कितना बचेगा 18, क्योंकि जोड़ लो भाई 20 2 प्लस 18 क्या है 20, यानी रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद आवेश क्या है, इक्वल है। कुल चार्ज क्या है, इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन इक्वल है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको आगे अपन और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवेश संरक्षण की बात आप सबको समझ में आती है। अब अपन बात करेंगे अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वो क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, बात को समझना, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ये क्या है, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ये क्या है। हाँ ये ले लेते हैं। आप दुकान पर जाते हो तो उससे आप मार्कर मांगते हो, तो आपको ऐसा तो नहीं वो आधा मार्कर दे देगा या 2.5 मार्कर दे देगा, वो मार्कर देगा इस मार्कर के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। समझना कैसे, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 4 5 10 20 50 100 150 500 1000, ऐसे तो नहीं कि आधा दे दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है यार, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी जो मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में मिलती हो। तो अपन चार्ज में इसको कैसे समझेंगे, तो चार्ज में पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, समझना ज़्यादा आसान है। Q = NE, कई जगह लिखा होता है ±NE, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो Q क्या है एक्चुअली, टोटल चार्ज, और आप कह सकते हो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, है ना। और आप कह सकते हो चार्ज है एक तरह से ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ऑफ फंडामेंटल, जिसे अपन कह सकते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये जो आपका E है ना, ये N क्या है, N है 1 2 3 4 और so on, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेगेटिव होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है,
ठीक है। तो यहाँ जो डेफिनेशन आप हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आप कह सकते हो सबसे छोटा चार्ज क्या है? सबसे छोटा चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, इससे भी छोटा चार्ज है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है नेचर में, यानी स्वतंत्र नहीं। जैसे क्वार्क जो पार्टिकल आप पढ़ोगे, आपकी बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा क्वार्क पार्टिकल, ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए क्वार्क से। तो क्वार्क पार्टिकल की जहाँ बात होगी वहाँ उन पर आवेश जो है आपको 1/3 E या 2/3 E इन पदों में भी आपको मिलेगा, है ना। लेकिन समझने की कोशिश करना, ये स्वतंत्र रूप से अवेलेबल नहीं है, ये इनसाइड प्रोटॉन इनसाइड न्यूट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण के जो नियम के अनुसार आप ये कह सकते हो, शुद्ध हिंदी में वापस आ जाओ, क्वांटीकरण के नियम के अनुसार Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। अब देखो भाई, ये जो आपने कई बार पूछा जाता है कि किस प्रयोग से इसकी पुष्टि हुई, तो जो फेराडे का डायलिसिस प्रोसेस होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, विद्युत अपघटन जो फेराडे ने किया था, और मिल्कन तेल बिंदु प्रयोग, मिल्कन्स ओल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसकी सहायता से इस क्वांटाइजेशन की क्या होती है, पुष्टि होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझने की कोशिश करना। या n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटा। जैसे प्रकाश का क्वांटा कौन है, फोटोन, से आवेश का क्वांटा है, ठीक है। यहाँ तक की बातें आई होप आपको क्लियर हो रही है, आपको मजा भी आ रहा है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिक चीज़ों को आराम से समझना, और फिर आपको मज़ा आएगा इन सब चीज़ों का जब आगे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का कैसे छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं आपको। जैसे आपको कह दे कि Q बराबर 2 कूलाम आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, Q बराबर NE काम में लोगे, N क्या हो जाएगा, Q बटा E, 2/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व कर लोगे, आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी वस्तु को 5 कूलाम धनावेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। चलो, ये आवेशन की बातें और बता दूं थोड़ी, आगे अपन और सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे की क्लासों में अपन और भी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जैसे आपको सवाल पूछे कि कोई भी वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित कैसे होती है, तो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो उदासीन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है नॉर्मली उदासीन होता है, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखना, कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है 5p4e। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ प्रोटॉन प्रभावी हो गया वहाँ धनावेश आ गया, ठीक है। यहाँ देखना, यदि वो ग्रहण कर रही है, कोई भी वस्तु है ना, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब यहाँ कौन डोमिनेट करेगा, नेगेटिव। यानी ये वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेशित हो जाती है, उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणावेशित हो जाती है। अब इसके साथ समझना, ध्यान देना, उदासीन वस्तु को आवेशित यदि किया जाए, तो द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान वेरी हो जाता है। अप एंड डाउन का मतलब क्या है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कैसे, यदि उदासीन है, बात को समझना, उदासीन है और उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो बताओ द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, या सोच के देखो, घटेगा। और उदासीन है, उसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको कई बार केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कार्ब, धनायन, कार्ब, ऋणायन और उदासीन, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक ही जो आपका अणु है या परमाणु है, या फिर जो भी कह सकते हो आप, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ कि लिथियम है,
ठीक है। लिथियम उदासीन है, ठीक है, और इसको यदि पॉजिटिव किया जाए और इसको यदि नेगेटिव किया जाए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। या फिर मैं कह दूँ कोई ए ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान मास ऑफ ए है, अब इसको यदि पॉजिटिव किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, यदि नेगेटिव किया जाए तो ये ए नेगेटिव। अब एक्चुअली द्रव्यमान का डिफरेंस आएगा कैसे, ध्यान देना। पहले उदासीन का द्रव्यमान क्या था, एम ए। अब यदि वो क्या हुई है, ध्यान देना, वो यदि ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, वो यदि धनावेशित हो रही है, धनावेशित हो रही है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो जो आप A प्लस लिखोगे, A प्लस का द्रव्यमान सदैव इससे क्या होगा, कम, और ध्यान देना A माइनस का द्रव्यमान इससे क्या होगा, सब हमेशा ज़्यादा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, आपको मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया और यहाँ से पॉइंट लेते हैं। 2 पॉइंट ले लिए हमने, एक और पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यान देना, जो आपको ये बताएगा कि आवेश एक्चुअली क्या होता है, एडिटिव होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। ध्यान देना, ये है योज्यता, आवेशों की योज्यता, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, तो इस पर कुल जो आवेश है वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेट डेस Qn, यदि है Qn है तो n आवेशों को आप जोड़ लोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम या इन एनी सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। हिंदी में बताता हूँ, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर व्यक्तिगत आवेश के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। और एक बात ध्यान रखना, जब बीजगणितीय योग करते हो ना आप, एल्जेब्रिक सम, तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आता है बेटा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, जो आपको ये बताएगा कि आवेश के मान पर स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ द्रव्यमान पे पड़ता है। देखना, ध्यान देना कि Q मोशन इज इक्वल टू Q रेस्ट। बात को समझना, ये इसका एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ आवेश है, ये स्थिर है तो इस पर 2 कूलाम आवेश है। यदि मैं इसको गति करवा दूं तो भी इस पर कितना आवेश रहेगा, 2 कूलामी आवेश रहेगा। यानी स्पीड पर नहीं डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, आवेशों की निश्चरता, यानी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान देना, द्रव्यमान की यदि बात करें, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, यानी ये होता है मूविंग मास, और ये होता है आपका रेस्ट मास, समझना। और ये होता है आपका v, जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और c होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब, जब हम स्पीड ऑफ लाइट की ओर टेंस करते हैं तब आपका द्रव्यमान, मूविंग मास बॉडी का द्रव्यमान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, द्रव्यमान स्पीड पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पर मास डिपेंड करता है। और साथ का साथ QS, जिसे मैं कहूँगा स्पेसिफिक चार्ज, ये डिपेंड करता है। QS जो होता है ना बेटा, वो होता है Q बटा M। जब द्रव्यमान डिपेंड कर रहा है तो फिर विशिष्ट आवेश भी डिपेंड करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो एक बार मैं इस क्लास को कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी ये बताता है कि यह जो चार्ज है किसी भी सिस्टम की बात कर सकते हैं या यूनिवर्स की बात कर सकते हैं, ना तो पैदा होगा ना ही नष्ट होगा।
ये बताता है कि हमेशा एक मिनिमम चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रहेगा। ये बताता है कि स्केलर की तरह चार्ज को ट्रीट किया जा सकता है, इसको जोड़ा घटाया जा सकता है। इनवेरिएंस ये बताएगा कि स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक शेयर नीचे कमेंट ज़रूर करना, लोगों को ज़रूर बताना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे अपने नंबर डाल दें या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे बार मैंने नंबर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।